सोना मुर्मू सोरेन। कोई भी सदस्य जब सदन में पहला बार बोलती है या बोलता है तो सारे सदस्य उनको सहयोग करते हैं, यही परिपाटी रहा है। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, कृपया अपना स्थान। मान्य सदस्य, जब पहला सदस्य जब विधानसभा में पहला बार बोलते हैं तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। चलिए बट 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 हो जाइए बट। आप पहला स्पीच है उनका, पहला स्पीच है। आप कैसे हैं? आप एक सदस्य का पहला स्पीच है, आप उसको भी नहीं पूछते हैं। वो पहला बोलने के लिए खड़ी है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ओझा जी, आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा बोलने के लिए अवसर मिलेगा आपको, देंगे। चलिए अभी पहला स्पीच है उनका। चलिए पहला स्पीच है भानु जी, पहला स्पीच है, बोलने दीजिए। एक तो महिला सदस्य है, एक महिला। हो गया भानु जी, हो गया। ऐसा जिद नहीं कर। अरे आप काफी समझदार सदस्य है, माननीय नेता प्रतिपक्ष। तो अब मैडम स्पीच है, मैडम पहली बार बोल रही है विधानसभा में, सारे सदस्य को बैठना चाहिए, सारे सदस्य को बैठना चाहिए। चलिए बोलिए मैडम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस अवसर पर आपने मुझे इस महान शक्तिशाली सदन में बोलने का मौका दिया है। और मैं हमारे विपक्ष साथियों से अनुग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र है, मेरा प्रणाम है, कृपा करके मेरा पहला भाषण है। मैं चाहती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी बातों को थोड़ा सुनने का समय प्रदान करें। आप लोग माननीय हैं, आप लोग आदरणीय हैं। देखिए आज का ये जो पल है, मैं चाहती थी कि मेरे सारे पक्ष साथी हो, विपक्ष साथी हो, सब लोग मिलकर के सुने। लेकिन आज इस शोर शराबे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप बोलते जाइए, आप अपना बोलिए, बात रखिए, आप अपना बात बोलिए। आ रहा है रिकॉर्ड में, आ रहा है, बात बोलिए। हाँ जी हाँ, मैं खड़े हूँ। सबसे पहले मैं गांडे विधानसभा के हमारे मतदाताओं सहित हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सक्रिय सहयोगी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्हीं के कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी 31 जनवरी आप लोग जाइए ना, 31 जनवरी में हमारे हेमंत जी ने आप लोग जाइए राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और जब जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफा दिया था तो राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक आदिवासी, उनके मन में ये दर्द था कि ये अकेला जी आप लोग ले जाइए, मोहतरा बाबू, सबको ले जाइए, इधर से जाइए ना आप लोग जाइए, आसन पर बोल दीजिए। ये वही लोग हैं और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं और आज ये बात करते हैं, यहाँ पर में परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपा करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष में विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा। और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय के फैसलों के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनके स्थिति की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हेमंत जी पर लगे महज सिर्फ आरोप पर विचारकों को अपने चैनल पर ये आमंत्रित करने वाले लोग, समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस के तस अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर
एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है। मेरा आपसे यही रहेगा माननीय महोदय जी, सच अब सबके सामने में है। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आज हमारी झारखंड की सरकार, झारखंडी सरकार हमारी बेटियों को पर्याप्त पहले ले जाइए इन लोगों को, पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, ये सुनिश्चित कर रहे ऑर्डर में लाइए लोग। पहले आपका दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष आपका दायित्व है, सबको बैठाइए, योजना लेकर के आ रही आसन है। पर बैठाइए। इसमें कम से कम हमारे 45 लाख बहन आप भी नहीं समझ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी। मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रही है, आपको सहयोग करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि महंगाई घटाने का आप लोग भी वादा करते आए। 1 मिनट कल्पना जी, केंद्र में बोलने दीजिए, केंद्र में बोलने दीजिए। आप इनकी सरकार ने मनरेगा के आपको नहीं काउंटर करना चाहिए कि आज वर्षों तक सामग्री का भुगतान नहीं हो पाया है और साथ ही अच्छा बोल दे, और इनकी सरकार की कटौती की आदत है कि भुक्तभोगी आज झारखंड का पूरा पिछड़ा वर्ग है। और मेरा सवाल रहेगा कि आखिर में पिछड़ों के 27% के आरक्षण के अधिकार का कटौती का जिम्मेदार कौन है? कौन है बता दीजिएगा। महोदय जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज हम जब राज्य में मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं तो हमारे साथ साथ झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के बाद में कटौती की बात, अगर झारखंड के गरीबों, झारखंड की महिलाओं के हिस्सों में किसी भी ढंग की कटौती का अगर ये प्रस्ताव लाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहती हूँ, आप जितना हल्ला कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारी झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। ये 5 महीने का जो आपके संस्थानों द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप लोग आने वाले आगामी चुनाव में देख लेंगे। और अंत में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, 2 पंक्ति से मैं अपनी बातों को समावेश करना चाहूंगी। खास करके ये महिलाओं के ऊपर में है, हमारी पक्ष की महिलाएं, विपक्ष की महिलाएं, जो लोग मेरी बातों को सुन पाएंगे, ये उन महिलाओं के लिए है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान। अनुपूरक बजट को मेरा पुरजोर समर्थन है और आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि भानु प्रताप शाही जी मेरी बातों को बहुत एक मिनट खाली बोलना। बहुत बहुत जोहार।